कंस्टेंट मोशन के एक और बढ़िया सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है वो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। इस प्रॉब्लम से समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे बसंती पानी के अंदर है, मतलब बोट के अंदर बैठी है अफकोर्स, और बोट पानी के अंदर है, और इधर से हमारे पास वीरूपा जी खींच रहे हैं, और वीरूपा जी V0 स्ट्रिंग से खींच रहे हैं। हमें बताना कि बसंती की बोट कितनी स्पीड से चलेगी। ये जो बसंती की बोट है इसमें इंजन नहीं है, ये मैं सोचना कि सर ऑटोमेटिक चलेगी, नहीं चलेगी, वीरूपा जी खींचेंगे उसी से चलेगी। अब आपको बताना है, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद थोड़ा सोचो क्या क्या दिमाग में थॉट आ रहे हैं। वो सारे थॉट अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब तक कुछ सोचा होगा। पहले दिमाग में जो सबसे पहले थॉट आता है वो यही है कि सर देखो, ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड सर V0 स्पीड से आगे जा रहा है। बहुत सही सोचा आपने सर, ये वाला एंड V0 स्पीड से आगे जा रहा है, तो हमारे पास आप ये देख लो, ये V0 से आगे जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी V0 से इधर जा रहा होगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। अच्छा, किसी को ये नहीं लगा हो कि क्या हुआ, तो आप ये सोच लो कि जैसे ये वाला एंड x डिस्टेंस आगे जाएगा तो स्ट्रिंग के अंदर ये वाला लेंथ x डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये लेंथ x डिस्टेंस घटने के लिए ये वाला एंड x डिस्टेंस ऊपर इंक्लाइन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंड x ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंड V0 स्पीड से चल रहा है, तो ये वाला एंड भी V0 स्पीड से ऐसे जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर ये V0 से इधर जा रहा है, तो इस V0 का एक कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा और वो कंपोनेंट हो जाएगा V0 cos थीटा। हाँ है ना, ये बेसिकली बोट की वेलोसिटी इधर आ जाएगी VB, तो सर ये बोट की वेलोसिटी आ गई VB, क्या आ गई V0 cos थीटा। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ऐसा सोचा होगा आपने। अच्छा, तो एक थॉट और आना चाहिए सर, फिर मैं ऐसा भी बोल दूं, यदि मैं VB का कंपोनेंट लूं स्ट्रिंग के अलॉन, तो क्या आएगा, तो आएगा VB cos थीटा। सर ये VB cos थीटा V0 की इक्वल भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बताओ कौन सा सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है या ये वाला। सोचो पहले तो आपका आंसर कौन सा आया, मुझे पता आप उसी पे फोकस करोगे, सर यही वाला सही है, जो हमारा आया वही सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ये दो ऑप्शन है, हम इन दो पे बात करनी, और घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा कन्फ्यूजन लाइफ भर नहीं रहेगा। अभी मैं आपको एकदम फील दिला दूंगा कि कैसे करना है। अभी एक जस्ट आपका थॉट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पे आपको ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। ठीक है, जो भी हम इस पर दोबारा आते हैं, पहले मैं आपको एहसास दिला देता हूँ, फिर रीजनिंग पे आऊँगा कि भाई कौन सा सही है, और जो भी सही है वो क्यों सही है, पहला है या दूसरा, जो भी है उसकी रीजनिंग पे आते हैं। चलो, पहले एहसास दिलाने के लिए मैं इस स्टोरी को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि चलो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये वाली, ठीक है, और यहाँ भी एक लाइन खींच लेता हूँ, ये वाली। ये दो लाइन दिख रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, ये बेसिकली इस लाइन से ये आपके पास बोट का पोजीशन वेक्टर आ गया RB, चलेगा। और ये वाली हाइट में h मान लेता हूँ, ये वाली लेंथ L1 मान लेता हूँ, और ये वाली लेंथ L2 मान लेता हूँ। देखते रहिए भाई, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली चीज़ तो मैं ये लिखूँगा कि सर L1 प्लस L2 प्लस कुछ कांस्टेंट लेंथ को मिला दिया जाए तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आ जाएगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। तो सर ये आएगा dL1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dL2 अपॉन dt। बिल्कुल हम आपकी बात से कम्प्लीटली सहमत हैं। यानी कि आपके पास L1 लेंथ जिस रेट से चेंज होगी, L2 वाली लेंथ भी उसी रेट से चेंज होगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो, L2 वाली यदि इंक्रीज़ हो रही है तो L1 वाली डिक्रीज़ होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ या उनके एंड का मोमेंट देख सकते हो। ये वाला एंड जब आपके पास लेफ़्ट साइड में जाएगा तो L2 बढ़ेगा, और L2 बढ़ेगा तो L1 घटना चाहिए। L1 के घटने के लिए ये वाला एंड ऐसे इंक्लाइंड जाना चाहिए, बराबर है। यानी ये वाले की स्पीड V0 है तो ये भी V0 है, ये इससे पता चल गया।
तो हमने जो पहले लिखा था ना कि यहाँ वी नॉट है, तो यहाँ बोट का इधर की साइड में जो वेलोसिटी वो वी नॉट है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, यहाँ तक बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। लेकिन यहाँ हमारा काम चला नहीं उसे, हमें तो वी बी को इंक्लूड करना है। तो वापस वी बी वाले पार्ट पे देखो, एच आर बी और एल वन, इन तीनों में एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या? अरे कुछ तो लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, देखो थोड़ा सोच के देखो। ऐसा लिख दो तो बुरा मानोगे क्या? एच स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर इज इक्व टू एल वन का स्क्वायर, चलेगा? अच्छा, इस पार्ट को अब डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या बनेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स एच, वेट, एच तो कांस्टेंट है ना, तो एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, इसे लिखो 2 टाइम्स आर बी डी आर बी अपॉन डी टी इज इक्व टू 2 टाइम्स एल वन डी एल वन अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी आर बी अपॉन डी टी, इट इज़ बेसिकली एल वन अपॉन आर बी मल्टीप्लाई बाई डी एल वन अपॉन डी टी। एल वन अपॉन डी एल वन अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एल वन, ये हमें पता है, ये कितनी है? वो है वी नॉट, तो ये आपके पास आ जाएगा वी नॉट। और एल वन अपॉन आर बी, इसको मैं लिख दूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? वो आएगी आर बी अपॉन एल वन, तो इसे मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और ये जो डी आर बी अपॉन डी टी है, क्या इसे मैं वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं बोल दूँ? बोट का पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है, ये आर बी जिस रेट से चेंज होगा वही बोट की वेलोसिटी होगी। तो बोट की स्पीड आ गई वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखो कौन सा, वी बी की वैल्यू वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से देखो वी बी कितना आ रहा है, यहाँ से वी बी आ रहा है वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। अब बताओ कौन सा सही है, वी नॉट कॉस थीटा या वी नॉट अपॉन कॉस थीटा? तो सर ये वाला सही है। अब बहुत सारे लोगों जिन कहेंगे सर हमारा तो पहले वाला आया था, ये वाला गलत क्यों हो गया? चलो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं एकदम डिफरेंट थ्योरी दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा वेक्टर का एहसास होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ध्यान रखना। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। ये मैंने एक लाइन खींच दी, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, ऐसे खींच दिया, अब बुरा थोड़ी मानोगे। ठीक है, और मैंने यहाँ एक वेक्टर दिखाया है, ये एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 और ये एंगल है 37। कुछ और भी समझाएंगे बाद में, ध्यान रखना। इस ए वेक्टर का इस लाइन पे कंपोनेंट कितना होगा, तो आप इस लाइन पे कंपोनेंट देखोगे तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, या फिर बोलूँगा इस लाइन पे एक तरीके से प्रोजेक्शन लेते हैं अपन, तो ये इसका कंपोनेंट आएगा। मैं अलग कलर में दिखा देता हूँ, इतना सा ये लेंथ आएगी कंपोनेंट की, और ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? ए कॉस 37 4/5, तो ये आ जाएगा 8। लेट सपोज इस कंपोनेंट को मैं बी बोल देता हूँ, देन बी इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ए ऑन दिस लाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूँ, बी अपना आप में एक वेक्टर है, यदि मैं बी का कंपोनेंट ए पे लेने जाऊँगा, द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ए वेक्टर वाली जो लाइन है ना वाइट कलर वाली, उस लाइन पे बी का कंपोनेंट कितना आएगा? तो उस लाइन पे बी का कंपोनेंट ए पे 10 नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है? बी इज द कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए। बी जो है वो ए का कंपोनेंट है, किस लाइन पे? ये जो आपके पास लाइन दिख रही है उसी लाइन पे। लेकिन यदि बी का कंपोनेंट देखूंगा ए वाली लाइन पे, तो वो कंपोनेंट दोबारा से मुझे इस तरीके से प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ये वो कंपोनेंट आएगा और उसकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी। मैं इसे ब्लू कलर में दिखा देता हूँ, ये वो वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को निकालना तो मैं लिखूँगा बी कॉस 37, और बी कॉस 37 कितना हो जाएगा? बी आपके पास 8 मल्टीप्लाई कॉस 37 4/5, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 10। इस बात का एहसास हो रहा है, डायग्राम से भी हो रहा होगा और मैथमेटिकल भी करवा दिया। अच्छा, इसका उस चीज़ से क्या लेना देना है?
यदि आपको ये बोला गया है कि बी गिवन है और ए पूछा है, तब आप ये नहीं बोलोगे कि ए इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ बी। समझ रहे हो ना, कि आप बी का कंपाउंड ले लो इस लाइन पे और ए आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, बी पूछा और ए गिवन है तो आप बोलोगे कि ए का कंपाउंड ले लो तो बी आ जाएगा इस लाइन पे। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एक्चुअल वेक्टर है जिसका हमें कंपाउंड लेना है। अब ऊपर वाली सिचुएशन में क्या था, ये जो आपके पास वी नॉट आया, ये बेसिकली ऑलरेडी कंपोनेंट गिवन था कि वी बी का एक कंपोनेंट वी नॉट है, तो वी बी निकालो। तो अब उल्टा नहीं कर सकते, चलो वी नॉट का कंपाउंड ले लो तो वी बी मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब अच्छा, ये कैसे पता लगे सर? आप हमेशा ये देखोगे एक्चुअल मोशन किधर हो रहा है। बोट का तो एक्चुअल मोशन इधर ही हुआ ना, ये बोट का एक्चुअल मोशन हुआ, तो ये आपके पास वी बी है। अब मैं इस वी बी का कंपोनेंट लूँगा स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन, दैट इज वी बी कॉस थीटा, और वो आपके पास हर जगह स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे लेंथ के लॉन कंपोनेंट हमेशा इक्वल आएगा। अच्छा, क्या याद रखना आगे से, लेंथ के अलॉन वेलोसिटी के कंपोनेंट हमेशा इक्वल आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, आप कहीं भी ले लो, ज़रूरी नहीं वो पॉइंट एंड पे ही हो। मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, या इससे पहले जो भी अपन ने डिस्कस की थी सिचुएशन, इवन जो इंट्रोडक्शन वाले में, स्ट्रिंग के लेंथ पे कहीं भी पॉइंट ले लो, हर जगह उन सारे पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल आएगी यदि स्ट्रिंग एक ही है। तो आप सोचो कि ये वाला एंड यदि एक सेकेंड में 1 मीटर आगे गया तो इस एंड को 1 मीटर इधर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं गया तो स्ट्रिंग आपके पास या तो लूज़ हो जाएगी या टूट जाएगी। ये होगा ना, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और टाइट है पूरे इस प्रोसेस में। तब इस बात की गारंटी है कि इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी लेंथ के अलॉन हमेशा इक्वल आएगी हर एक इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, ठीक है। तो आगे से आप ये मत कर देना कि सर ये जो अभी गलती की है, वी नॉट का कंपोनेंट लेके बोल दिया सर वी बी मिल गया। नहीं, वी बी का कंपोनेंट वी नॉट होगा, नॉट वाइस वर्सा। इस स्टोरी को आराम से देख लेना, जिनको नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ये वाली स्टोरी दोबारा सुनो, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स आप और कर दोगे, ठीक है। चलो एक और प्यारी सी प्रॉब्लम लेते हैं, आप इसको समझो और बताओ मेरे को कैसे करो। ये वाली प्रॉब्लम, ये एच.सी. वर्मा में बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सोचो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक की बजाय आप बसंती मान लो, बसंती इस ब्लॉक के अंदर बैठी है। इधर से एक साइड में हमारे पास वीरूपा जी और एक साइड में जयपा जी, ठीक है। वीरूपा जी और जयपा जी दोनों इक्वल स्पीड के साथ स्ट्रिंग को खींच रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू स्पीड, एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन है। दो डिफरेंट स्ट्रिंग अटैच है बसंती की इस डोली से, ठीक है, बढ़िया है। अब बताओ भाई बसंती वाली इस डोली की स्पीड कितनी होगी या फिर इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी? ऑफकोर्स आप ये तो मान ही सकते हो ऊपर जा रहा है। रुको, वीडियो को पॉज करके एक बार अपना आंसर निकालो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार अपना आंसर निकालो। चलो कुछ आया होगा ना। अब देखो, अब कुछ लोगों ने ये क्या होगा, सर देखो ये स्ट्रिंग का ये वाला एंड नीचे जा रहा है यू स्पीड से। बहुत सही फरमाया आपने, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये वाला एंड यू स्पीड से नीचे जा रहा है। तो सर इस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे कहीं भी ले लो, स्ट्रिंग के अलॉन लेंथ एक जैसी होगी, इधर भी यू स्पीड से नीचे आ रहा होगा। और इनफैक्ट ये वाला जो एंड है ना, जो इवन इस क्या बोलते हैं ब्लॉक से अटैच है, ये वाला एंड भी इधर यू से जा रहा होगा। बिल्कुल सही फरमाया सर। फिर तो मैं सिमेट्री वाइज बोल सकता हूँ कि इधर जयपा जी ने भी यू से खींचा है, तो ये वाली स्ट्रिंग भी यू से ऐसे नीचे आ रही होगी, तो ये वाली स्ट्रिंग भी यू से ऐसे जा रही होगी। बहुत सही, मैं आपकी बात से अभी भी एग्री करता हूँ। सर इस यू का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा यू कॉस थीटा, यू का एक कंपोनेंट ऊपर कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक इधर वाले यू का भी कंपोनेंट आ जाएगा, तो इफेक्टिवली ऊपर आपके पास वेलोसिटी जाएगी 2u cos थीटा। तो ये आपके पास बसंती या फिर इस ब्लॉक की स्पीड या वेलोसिटी बोलो, डायरेक्शन वाइज ऊपर। हाँ है ना, ये जिसने भी किया गलत किया है, ये नहीं करना था। इससे पहले जो मैंने लिखा था उसमें बताया तब तक कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ वेलोसिटी u है, इधर भी u है, इधर भी u है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ बोलेंगे देखो सर आपको ऐसे ही हम पे शक कर रहे हो, हमने ऐसा नहीं किया। हमने बोला कि देखो सर ये जो ब्लॉक है ना, अब आपकी बात हम मान लेते हैं कि ब्लॉक का एक्चुअल मोशन किधर हो रहा है, पहले वो देखो, तो एक्चुअल मोशन हो रहा है ऊपर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो इधर ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं वी बी जो हमें चाहिए,
और इस वी बी का इधर कंपोनेंट लेंगे तो वो आएगा वी बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, तो वो आ जाएगा वी बी कॉस थीटा। और ये वी बी कॉस थीटा यू की इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सही फरमाया। तो वी बी आ जाएगा हमारे पास यू अपॉन कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोग बोलेंगे सर पता नहीं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है और ऐसा लग रहा है आपने हल्की सी गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी? इसमें सर ऊपर है ना 2 लिखना चाहिए। हमारा आंसर आ रहा है 2u डिवाइड बाई कॉस थीटा। उन लोगों के लिए अब दोबारा एक बात करते हैं, आंसर ये सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं, u अपॉन कॉस थीटा आएगा। अच्छा ये कैसी बात होगी सर, इधर भी कंपोनेंट u है उधर भी कंपोनेंट, सिमेट्री u आएगा। अब आप इधर देख लो, यही वाली प्रॉब्लम थी, ए वेक्टर था, यदि मैंने एक और लाइन खींच दी होती, ये लो दूसरा कलर लेता हूँ, ये एंगल 37 है। अब आप बताओ हमारे ए वेक्टर का इस पिंक वाली लाइन पे कंपोनेंट कितना आएगा? तो इधर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ये आप पास अगेन ए कॉस 37, इसे आप यदि मैं सी मान लेता हूँ तो सी की वैल्यू भी 8 ही आएगी। अब ये तो नहीं बोलोगे सर सी और बी दोनों इक्वल आ गए, या 8 और 8 को मिला के 10 क्यों नहीं होते? ठीक है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कैसे कि आपके जो इसका एक कंपोनेंट इधर 8 है, दूसरा कंपोनेंट मैंने इस लाइन पे लिया, अब इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर आपके पास 10 आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। दो म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, उनको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके मिलाते हो तब जाके वो आते हैं। ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट है, एक सिंगल कंपोनेंट है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि ये 8 कैसे आ गए, वो तो आ गए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी 8 है उधर भी 8 आ गए, सिमेट्री से आ गए। अब आप इस 8 को देख के इसका एक कंपोनेंट इधर दे दिया, एक कंपोनेंट इधर दे दिया और बोले एक्चुअल वेक्टर कितना है, तो आप 8 + 8 16 नहीं करने वाले हो। ठीक है, एक्चुअल वेक्टर इस लाइन पे था, इस लाइन का एक कंपोनेंट आपने इधर लिया था, एक उधर भी ले लो, एक और भी ले लो, कितनी कंपोनेंट लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वेक्टर 10 का 10 ही रहेगा। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो यदि वी बी है तो वी बी का इधर कंपोनेंट आप पास वी बी कॉस थीटा जो यू के इक्वल है, इधर भी इक्वल आ गए, क्या दिक्कत है? तो 2 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो कंटिन्यूएशन में एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपको फील आ जाएगी। ठीक है, ये लो बहुत छोटी सी प्यारी सी प्रॉब्लम है। ये एक लाइट रिजिट रोड है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजिट रोड, तो रिजिट का मतलब है जिसकी फॉर्म या शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट की स्ट्रेट ही रहेगी। ये बोला कि बी वाला एंड इधर जा रहा है वी नॉट से, तो ए वाला कितने स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, और ये आपको गिवन है, ये एंगल थीटा, ये आपको गिवन है, दिखाया हुआ नहीं था। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना, लेंथ के अलोन बात करेंगे भाई। जब ये वाला एंड वी नॉट स्पीड से उधर जाएगा तो इस स्पीड का एक कंपोनेंट लेंथ पाएगा, ये वी नॉट एक्चुअल आपके पास स्पीड है ये एंड बी की, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा वी नॉट कॉस थीटा, बराबर है। ये वाला एंड यदि वी ए से ऊपर नीचे आ रहा है तो इधर की साइड में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, तो वो आएगा आपके पास वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा वी ए साइन थीटा। अब मैं कहूँगा कि जो वी ए साइन थीटा है ये आपके पास वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। अच्छा क्यों? सपोज दोनों इक्वल नहीं हुए, ये वाला ज़्यादा हो गया तो ये रोड की लेंथ बढ़ जाएगी, और पीछे वाला ज़्यादा हुआ तो रोड की लेंथ घट जाएगी, और रोड की लेंथ क्या है, कांस्टेंट। अब सोचो ना इन दोनों के बीच की सेपरेशन पे आ जाओ आप, तो वापस से कांस्टेंट सेपरेशन के लिए क्या था, लेंथ के अलोन कोई आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी नहीं चाहिए, लेंथ के अलोन वेलोसिटी सबकी इक्वल चाहिए, तो आप उधर से भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से वी ए कितना आ जाएगा, वी ए की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट कॉट थीटा। कोई दिक्कत